दोस्तों एनटीए टेस्ट हम एनटीए टेस्ट 80 की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ टेस्ट 80 कौन सा नीट अभ्यास का, और इसके सिलेक्टेड जोलॉजी के क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ। तो जोलॉजी सॉल्यूशंस हम सिर्फ इसी पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये पेपर बहुत सिंपल है, हाई स्कोरिंग रहा होगा मुझे उम्मीद है आपके लिए, क्योंकि जो भी कुछ इसमें है बहुत सिंपल से फैक्ट्स पर ये बेस्ड है। और ये क्वेश्चंस हमने क्लास में भी कई बार पढ़े हैं, मैंने आपसे पूछे भी हैं बहुत बार, टेस्ट में भी हम लोग देते रहते हैं। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 70, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट द साइट ए यानी एल्वियोलाई ऑफ लंग्स एंड बी यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो देखिए एल्वियोलाई के अंदर और फिर उसके बाद आर्टीरियल ब्लड, आर्टीरियल ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एनसीईआरटी के चार्ट में लिखा है 95 mmHg, इतना होगा। एल्वियोलर एयर के अंदर एनसीईआरटी के चार्ट में लिखा है 104 mmHg, ये लिखा है। तो इसके हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 70 में बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 73 इसको देख लेते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डजंट हैव कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो देखिए ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में ट्रैकिया से लेकर के टर्शरी ब्रोंक्यूल तक कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं। तो ट्रैकिया है, प्राइमरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, यहाँ तो मिलेगी। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं होते हैं। तब बहुत सिंपल सा करेक्ट आंसर इसका डी है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 81, इसकी हम बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म हेल्प टू एक्सहेल एयर आउट ऑफ द लंग्स। तो देखिए किस में हम एक्सपीरेशन करेंगे। जब डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इंस्पिरेशन होता है, तो रिलैक्सेशन में एक्सपीरेशन होगा, बिल्कुल सही है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स इंस्पिरेशन कॉज करती है। द अपलिफ्टिंग ऑफ स्टर्नम इंस्पिरेशन कॉज करता है। और ये ऑप्शन फिर अपने आप ही रॉन्ग हो गई। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के अंदर करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 81 में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83। देखिए 83 में, द ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू सिमिलर हाफ्स बाय पासिंग अ प्लेन एट एनी एंगल अलोंग द सेंट्रल एक्सिस इज कॉल्ड। देखो अब क्या बोल रहा है, ये हम एंटीरियर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं। एंटीरियर पार्ट हमेशा ये एंटीरियर एंड को उस तरफ से हम ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं, यानी हम ऑर्गेनिज्म को माउथ की तरफ से उसको देख रहे हैं। ये माउथ का सेंटर से एक एक्सिस पास हो रही है। ठीक है, अब इस एक्सिस के चारों तरफ ये क्या है, ये इस ऑर्गेनिज्म की लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है। ठीक है, तब देखो हम इस एक्सिस से पास करते हुए कहीं से भी प्लेन ऑफ डिवीजन निकालें, ऑर्गेनिज्म की बॉडी को हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने में कैपेबल होंगे। तब इस सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री ये नाम देते हैं। क्या कहलाएगी दोस्तों, रेडियल सिमेट्री। तब रेडियल सिमेट्री इसमें ए ऑप्शन में दिया गया है, तो करेक्ट आंसर ए क्वेश्चन नंबर 83 में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89, इसको देख लेते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज यूज टू प्रोड्यूस स्विस चीज़ कमर्शियली। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मेनाए ये स्विस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मेनाए। तब स्विस चीज़ के लिए ये बैक्टीरिया जाना जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर सी है। ठीक है,
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। देखिए मैच द कॉलम है, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विद द प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम क्या ब्यूटायरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ये सेकंड में है। सेकेरोमाइसिस सेरेविसी अल्कोहल बनाने में यूज़ होती है ब्रूअर्स ईस्ट के नाम से। एस्परजिलस नाइजर ये एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड के लिए, एस्परजिलस नाइजर सिट्रिक एसिड के लिए। तो देखिए ए के साथ सेकंड है ना, ये ए के साथ सेकंड, बी के साथ सेकेरोमाइसिस सेरेविसी अल्कोहल यानी फोर्थ, सी इसके साथ एस्परजिलस नाइजर, सी के साथ थर्ड सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई डी इसके साथ फिफ्थ है ना, ये मैंने गलत लिख दिया, सी के साथ थर्ड है। तब इसमें ये ऑप्शन जो है वो बी के अंदर हमें मिल रही है, तो बी इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है, तो हम इजीली इसको आंसर कर सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज़ नॉट करेक्ट with respect to enzyme action. Substrates bind with enzyme at its active site to form enzyme substrate complex. ये तो बिल्कुल सही है, इसी तरह से होता है। Addition of lot of succinate does not reverse the inhibition of succinic dehydrogenase by malonate. देखिए अगर कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने पर वो हट जाता है। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, याद करिए मैंने 2s सबस्ट्रेट लिखा था कि अगर मैं इसमें कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में सबस्ट्रेट 2s कर दूं और इनिबिटर अभी भी एक ही है, तब अब टोटल 3 हो गए, 3 की एक्टिव साइट पर पहुंचने की प्रोबेबिलिटी एंजाइम की एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट के लिए ज़्यादा हो गई। तब ये रिएक्शन नॉर्मल डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी और ये रिएक्शन ग्राफ जैसा नॉर्मल आता है उसी तरह से देखने को मिलेगा। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेकंड आ रहा है, ठीक है, कि ये गलत बोल रहा है। अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं किसमें, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में, तो इनिबिशन जो है वो ओवरकम कर जाता है। देखिए अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, क्वेश्चन नंबर 8, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसमें से कौन है या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। पामिटिक एसिड ये तो सैचुरेटेड है, स्टेरिक एसिड ये भी सैचुरेटेड है, इसमें 16 कार्बन होते हैं, इसमें 18 कार्बन एटम्स होते हैं। हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, सैचुरेटेड की कैरेक्टरिस्टिक। हैव वन और मोर डबल बॉन्ड, तब देखिए ये आंसर आएगा, है ना। तो ये तो तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक है ये सैचुरेटेड की है, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड ये अनसैचुरेटेड का है, तब इसमें डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इसको हम देख रहे हैं। इन द ह्यूमन बॉडी dash of water occurs inside the cells as intracellular water while dash of water is present in all extracellular fluid. परसेंटेज वाइज हमें बताना है। तो देखिए सेल के अंदर यानी साइटोप्लाज्म में 55% वाटर होता है,
सेल के बाहर आउटसाइड जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें 45% होता है। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। केमिस्ट्री से भी इसका आंसर आ जाएगा, है ना, केमिस्ट्री वाले टेक्स्ट से। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। द बर्ड्स ऑफ गैलापागोस आइलैंड्स कैसी थे? सीड ईटिंग, इंसेक्ट ईटिंग, कैक्टस ईटिंग? बिल्कुल सही है, सभी तरह की हैं, है ना। ये थोड़ी पूछ रहा है कि एंसेस्ट्रल फॉर्म कौन सी थी, उसने तो सिंपल पूछा है कि गैलापागोस आइलैंड्स की बर्ड्स कौन सी हैं, तो सब तरह की हैं। जो बेसिक सीड ईटिंग है उससे इवॉल्व हुई है, लेकिन अभी तो सब तरह की है, जैसा इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15, कैमोफ्लेज हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू ब्लेंड with their surroundings so that they can escape predators. Which of the following is an example of camouflage? तो देखिए camouflage, adaptive coloration, क्या बोलेंगे इसे? camouflage को adaptive coloration। तो adaptive coloration camouflage का एक और नेम है या सही नेम है। ये अपने आप को हंटिंग से प्रे बनने से बचाने का एक अडेप्टेशन है। तो बिस्टन बेटुलेरिया मॉथ जो है उसने अपना अडेप्टिव कलरेशन शो किया है। कैसी है? ये ग्रे कलर की है और लाइकेन की कलर के साथ ये रिजेंबल करती है, इसलिए ये प्रीडेटरी बर्ड्स को नज़र नहीं आती है। तो डार्विन फिंचेस, इनमें कोई कैमोफ्लेज नहीं है, इनमें तो बीक्स को लेकर के फूड हैबिट में चेंज की वजह से अडेप्टेशन है। बैक्टीरिया ग्रोइंग ऑन पेनिसिलियम, ये भी कोई अडेप्टेशन नहीं है, ये भी किसी तरह की कोई कैमोफ्लेज नहीं है। लाइकेन्स, ये भी इस कैरेक्टरिस्टिक को शो नहीं करते। तो करेक्ट ऑप्शन ए। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटेक्ट्स द यूजर्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग STDs एंड AIDs, एड्स? देखिए सिर्फ एक ही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो STD से और एड्स से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और वो है बैरियर मेथड। बाकी कॉपर टी में भी नहीं है, सहेली भी नहीं है, नॉरप्लांट भी नहीं है। तो कॉन्डम्स या बैरियर मेथड्स, ये STD से प्रोटेक्शन का अकेला मेथड है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंक्रीजेज द कैल्शियम लेवल ऑफ ब्लड? ब्लड में कैल्शियम लेवल कौन बढ़ा रहा है? तो देखिए PTH, कौन बढ़ाएगा? PTH, पैराथॉर्मोन। कैसे बढ़ाएगा? एक्सक्रीशन को रिड्यूस करके। कैसे? एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम, इसको ये रिड्यूस कर देगा, प्लस डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स, इसको ये इंक्रीज कर देगा। तो कुल मिला करके ब्लड या फ्लूइड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा। तो पैराथॉर्मोन की ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो करेक्ट ऑप्शन ए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 36 को देख रहे हैं। क्या है ये? स्टैटिन्स लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बाय। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दूसरी बार आ रहा है ये। स्टैटिन की मैकेनिज्म NCERT में गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसको याद रखना, एकदम बेसिक है। जैसे सेंटक्रोमेन सहेली की मैकेनिज्म पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जबकि वो NCERT में कहीं नहीं मेंशन है। तो ऐसे ही इसको भी याद रखना है कि स्टैटिन कैसे काम करता है। स्टैटिन जो कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला एंजाइम है उसके साथ कॉम्पिटिटिव इनिबिशन कर लेता है, तब वो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल नहीं बना पाता और इस वजह से बॉडी या ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल लो बना रहता है। तो देखिए 37 क्वेश्चन को अब देख रहे हैं हम। 37th क्वेश्चन, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड एंड सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड? ग्रोथ हार्मोन बिल्कुल सही है, ठीक है, थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं इसको। प्रोलैक्टिन बिल्कुल ठीक है। थायरॉक्सिन ये नहीं है। एल्डोस्टेरॉन भी नहीं है।
ल्यूटिनाइजिंग LH हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो टोटल 4 हो गए। 4 कौन सी ऑप्शन में आ रहा है? बी में। तो आंसर बी, क्वेश्चन नंबर 37 करेक्ट ऑप्शन बी। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 43 को देख रहे हैं हम दोस्तों। इसमें देखिए, इन विच ऑफ द प्रोसेस इज बोथ द DNA स्ट्रैंड्स ट्रांसक्राइब्ड। तो देखो आप, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें DNA के दोनों स्ट्रैंड्स ये RNA फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखो आप, ये DNA के दोनों स्ट्रैंड्स RNA फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको, ये RNA इंटरफेरेंस है, RNAi जीन साइलेंसिंग मेथड है। तब एक स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होगा पैथोजेनिक RNA के, और इस वजह से वो उसके साथ डबलिंग कर लेगा, मतलब पेयरिंग कर लेगा, और इस वजह से पेयर्ड RNA यानी डबल स्ट्रैंडेड RNA का प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म में कोई रोल नहीं होता। तो 43 में ऑप्शन सी ये करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44, गोल्डन राइस क्या होता है? तो हमें बहुत अच्छे से पता है, एक ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ राइस है जिसमें विटामिन ए का प्रीकर्सर भर दिया गया है। कौन है इसका प्रीकर्सर? बीटा कैरोटीन। क्या है ये प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए, प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। तब विटामिन ए डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस आती है। तो ऐसे लोग जिनको नाइट ब्लाइंडनेस है उनके लिए ये जो राइस है ये बहुत हेल्पफुल है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 47, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? पहला, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये तो बिल्कुल सही है। एडल्ट फॉर्म में ह्यूमन के अंदर मल्टीपोलर न्यूरॉन्स ही मिलेंगे। यूनिपोलर न्यूरॉन्स हैव अ सेल बॉडी विद 1 एक्सॉन ओनली। ये भी ठीक है। द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर एनवेलप्ड विद श्वान सेल्स। द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर फिल्ड with neurotransmitter containing vesicles। नहीं, प्री साइनेप्टिक होता तो ये सही होता, तो ये यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है। बाकी ये थर्ड वाला भी ठीक है। तब ऑप्शन सी, 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, है ना, टोटल 3। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 59 को देख रहे हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स and select the correct option. E. coli cloning vector PBR 322 have several restriction sites, ORI, antibiotic resistance genes and ROP। ये तो पढ़ने में तो बिल्कुल सही है। तो देखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर 59, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड को देख रहे हैं, कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल्स कैन नॉट टेक अप फॉरेन DNA। ये गलत है। वो कॉम्पिटेंट बनाई ही इसीलिए गई हैं कि वो फॉरेन DNA को ले लें। ठीक है, तो कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल बैक्टीरियल DNA का ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुली कर लेती हैं। इन इल्यूशन द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ DNA आर कट out from agarose gel and extracted from the gel piece। बिल्कुल सही है। फोर्थ देखिए, द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, अंडरस्टूड है। तो देखिए सेकंड रॉन्ग है इसमें, बाकी सारे के सारे सही हैं। तो ऐसी कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 60 पर आ रहे हैं अब।
देखिए, द मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ ADH टेक्स प्लेस इन, तो देखो याद रखना है, PCT के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है कितना, टोटल वाटर का 75% तक PCT एब्जॉर्ब कर लेती है। ये एक नेसेसरी इवेंट है जिसको ऑब्लिगेटरी वाटर एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको याद रखना है, ऑब्लिगेटरी वाटर एब्जॉर्प्शन, ये इसके लिए टर्म है। ठीक है, अब आ जाते हैं 63 पर, क्वेश्चन नंबर 63। देखिए, द वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स causing the closure of semilunar valves. The above events are related to, अब देखो जब वेंट्रिकल रिलैक्स ही बोल दिया तो वेंट्रिकल्स के डायस्टोल की अपन बात कर रहे हैं, तो सी ऑप्शन जो है वो इसके अंदर करेक्ट है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 64, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन कट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट ऑफ PBr 322। तो देखिए एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन ये दो रेजिस्टेंस साइट्स हैं। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट पर दो आरी साइट्स हैं, कौन कौन सी, एक है PVU1, ठीक है, और PST1। इसी तरह से देखो आप टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट, यहाँ पर भी दो आरी साइट्स हैं, एक ये है BAM-H1 और दूसरी है SAL1। ये याद ही रखना है आपको, मैं इसको बार बार आपको इसीलिए बताता हूँ कि अगर इंडिविजुअली आरी साइट्स अगर पूछ ली गई तो थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा ये, तो इसलिए हम PBR 322 की सारी साइट्स को एक बार अच्छे से याद कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 पर आ रहे हैं अब। क्वेश्चन नंबर 67, द एवरेज लाइफ स्पैन इज़ द हाईएस्ट फॉर, चार सेल्स दी गई हैं, चारों में से सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन किसका है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, RBC का कितना होता है 120 डेज, तो RBC इसके अंदर सही आंसर है, आंसर ए इसके अंदर करेक्ट है। ठीक है, एवरेज लाइफ स्पैन 8 से 11 दिन तक होता है WBC का, तो न्यूट्रोफिल WBC है, एसिडोफिल WBC है और बेसोफिल भी WBC है। तो दोस्तों ये पेपर है, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो NCERT के थोड़े बाहर के मुझे लग रहे थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं, आपके सामने डिस्कस किए हैं। हमने NTA टेस्ट 80 इसको अभी डिस्कस किया है और इसके सेलेक्टेड ज़ूलॉजी क्वेश्चंस लिए हैं, तो ज़ूलॉजी सॉल्यूशंस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आपके पास